हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज अपडेट और ग्रे मार्केट के बारे में। देखिए आज से काफ़ी एक्शन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है आईपीओ बाजार में, क्योंकि एक साथ दोस्तों 4 नए मेन बोर्ड आईपीओज हैं जो हमको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो कौन कौन से वो 4 मेन बोर्ड आईपीओज है, किस तरीके का सब्सक्रिप्शन है, कल एंकर बुक निकल कर आए उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों विक्रम सोलर आईपीओ आपको पता ही है ओपन हो चुका है आज से और 21 अगस्त तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 315 से 332 का प्राइस बैंड है, 45 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 2079 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 1500 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। देखिए सब्सक्रिप्शन से पहले हम समझते हैं कल किस तरीके की कंपनी की एंकर बुक देखने को मिली। तो दोस्तों कल कंपनी ने करीबन 620 करोड़ रुपए अपने एंकर इन्वेस्टर से, याद रखिएगा, रेस करे। अब इसके अंदर कौन कौन से नाम आते हुए नजर आए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि सारे एंकर इन्वेस्टर्स को 332 रुपीज़ पर शेयर पे, याद रखिएगा, शेयर्स को एलोकेट किया गया। और इस एंकर ग्रुप में शानदार नाम देखने को मिले। गोल्डमैन सैक्स, प्रूडेंशियल हांगकांग, मॉर्गन स्टैनले, पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड, सोसाइटी जनरल, इंटीग्रेटेड को स्ट्रैटेजी और सिटी ग्रुप ने दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ये आप कह सकते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे। इसके अलावा जो नाम हमको देखने को मिले उसमें डोमेस्टिक में कोटक महिंद्रा, फ्रैंकलिन इंडिया, निपॉन लाइफ, यूटीआई एएमसी, टाटा म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, एडलवाइज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स, एसबीआई जनरल, टॉरस म्यूचुअल फंड और फिन एवेन्यू कैपिटल ने यहाँ पर निवेश किया। तो अपने आप में दोस्तों काफ़ी दमदार नाम हम कह सकते हैं देखने को मिले। अच्छी एंकर बुक आती हुई नजर आई है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो देखिए शुरुआती दौर है, अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है। करीबन 1.65 टाइम्स एचएनआई की तरफ से पैसा डाल दिया गया है। रिटेल पोर्शन में दोस्तों करीबन 78% तक सब्सक्राइब हुआ है। करीबन 564 करोड़ रुपीज़ रिटेल ने इस इशू में डाल दिया है, तो एम्प्लॉय आधा सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल मिलाकर अभी तक 75% यानी मोर देन 1000 करोड़ रुपीज़ कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी ओवरऑल रिस्पॉन्स अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है शुरुआती दौर में। तो अब आते हैं अगले आईपीओ जिसका नाम है दोस्तों पटेल रिटेल। जी हाँ, पटेल रिटेल आईपीओ ओपन हो चुका है। ये भी आज से 21 तक खुला रहेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 237 से 255 का प्राइस बैंड है, 58 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। 242 करोड़ का इशू है, जिसमें से 217 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। 20 रुपये का, याद रखिएगा, एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा गया है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। कल इस कंपनी की भी एंकर बुक निकल कर आई और कंपनी ने दोस्तों करीबन 43.5 करोड़ रुपीज़ रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। अब कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिले, तो देखिए एक छोटी सी एंकर बुक देखने को मिली जिसमें मे बैंक सिक्योरिटीज़, बीकॉन स्टोन कैपिटल, बीएनबी पारिबस, चाणक्य अपॉर्चुनिटीज़ फंड, सेंट कैपिटल फंड और पाइन ओक ग्लोबल फंड की तरफ पार्टिसिपेट किया गया। ओवरऑल आप कह सकते हैं कंपनी को ठीक ठाक तरीके से एंकर इन्वेस्टर आते हुए नजर आए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, प्री आईपीओ राउंड भी कंपनी ने किया था नवंबर में पिछले साल, जिसमें 15 करोड़ रुपए कंपनी ने, याद रखिएगा, रेस करे थे। और उसमें 5 लाख शेयर्स इशू किए थे एट अ प्राइस ऑफ ₹300 पर शेयर। और अब याद रखिएगा कंपनी अपना आईपीओ जो प्राइस लेकर आई है 255 रुपये लेकर आई है, यानी उससे भी कम पर लेकर आई है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं मिल रहा है, बिकॉज पहले दिन अभी तक 6.85 टाइम्स क्यूआईबी सब्सक्राइब हो चुका है। बट पैसा अगर आप देखेंगे तो ओनली 198 करोड़ रुपीज़ आया है। एचएनआई की तरफ से 3 गुना तक सब्सक्रिप्शन जो है वो इस आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है। 192 करोड़ रुपीज़ आता हुआ दिखा है। रिटेल को 2.34 टाइम्स पैसा आता हुआ दिखा है, विच इज़ 254 करोड़। एम्प्लॉयज़ ने करीबन 1.66 टाइम्स, तो टोटल मिलाकर 3.25 टाइम्स यानी 647 करोड़ के आसपास कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं कि बढ़िया आता हुआ दिख रहा है। 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अब देखते हैं टोटल कितना सब्सक्राइब होता है डे 1 को। याद रखिएगा 5 बजे डिटेल वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कितना फर्स्ट जगह सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है सभी आईपीओस का। अब आते हैं अगले आईपीओ पे दोस्तों, जिसका नाम है जेम एरोमेटिक्स। ये भी आज से ओपन हुआ है और 21 तक ओपन रहेगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 309 से 325 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। दोस्तों ये आईपीओ है 451 करोड़ का, 175 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पर ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भले वो बीएसई हो या फिर एनएसई। सब्सक्रिप्शन वाइज देखिए क्यूआईबी की तरफ से कह सकते हैं उतना कुछ खास पैसा अभी तक हमको आता हुआ दिखा नहीं है, बल्कि कुछ भी आता हुआ दिखा नहीं है। बट एचएनआई कैटेगरी 33% तक सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें ऑलमोस्ट 22 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिख रहे हैं। वहीं जो रिटेल पोर्शन है वो 63% तक सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 99 करोड़ रुपीज़ के आसपास हमको आते हुए दिख रहे हैं। टोटल मिलाकर अभी तक दोस्तों 39% यानी 122 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। ओवरऑल देखिए इशू ठीक है, बट सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं उतना कुछ खास अभी तक आता हुआ नहीं दिख रहा है, ये क्लियरली दिखता है। अब आते हैं अगले आईपीओ पे दोस्तों, जो भी याद रखिएगा ओपन हुआ है आज से और 21 तारीख तक ओपन रहेगा। नाम है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 240 से 252 का प्राइस बैंड है, 58 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा 410 करोड़ का, जिसमें से दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा, बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। अभी तक दोस्तों जो पैसा आता हुआ दिख रहा है क्यूआईबी का, यहाँ पर भी कोई पैसा नहीं आया है। एचएनआई पूरा भर चुका है, 1.47 टाइम्स के आसपास 90 करोड़ रुपये लगा दिया गया है। रिटेल कैटेगरी भी पूरा भर गई है।
1.11 टाइम्स विच इज़ 159 करोड़। टोटल मिलाकर 87% यानी करीबन 250 करोड़ के आसपास कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल इशू जो है वो अच्छा अभी तक रिस्पांस कह सकते हैं दे रहा है। मतलब याद रखिए मेजर जो आईपीओज हैं वो आपको छोटे देखने को मिलेंगे, स्मॉल देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्रिप्शन भी उस हिसाब से आपको आता हुआ क्लियरली दिख रहा है। अब जीएमपी बात करने से पहले दोस्तों बताता हूँ आपको कि एक और आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसका नाम है विक्रन इंजीनियरिंग। कल भी आपको ने बताया था कि देखिए खबर आ रही है कि 26 से 29 के बीच में ओपन हो सकता है। तो बिल्कुल फाइनलाइज हो चुकी है डेट्स। ₹1 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 92 से 97 का प्राइस बैंड है, 148 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल 772 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 720 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा लिस्ट होगा, भले वो बीएसई हो या फिर एनएसई। 50% रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए रखा गया है, 35% रिटेल के लिए, तो 15% एचएनआई कैटेगरी के लिए दोस्तों रिजर्वेशन रखा गया है कंपनी ने। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। याद रखिएगा आईपीओ का अनाउंसमेंट हो गया है। चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट पे। तो देखिए ग्रे मार्केट में विक्रन इंजीनियरिंग 12% के आसपास प्रीमियम अभी खुलता हुआ दिख रहा है, 12% पे प्रीमियम देखने को दिख रहा है, राइट। तो बढ़िया है, अभी तो याद रखिए समय है, 26 तारीख से ओपन होगा। फिर आते हैं अगले आईपीओ जो कल से ओपन होने वाला है, नाम है मंगल इलेक्ट्रिकल। तो देखिए मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ कल से ओपन होगा, 561 का इसका प्राइस बैंड है, 20 से 22 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 400 करोड़ का इशू का साइज है। लेट्स सी आज किस तरीके की एंकर बुक निकल कर आती है। इसकी एंकर बुक आज के दिन हमको आती हुई दिखेगी। सो इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस प्रकार के एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इस आईपीओ में। देन आते हैं दोस्तों जेम एरोमेटिक्स पे। प्रीमियम में गिरावट है, 7.69% पे प्रीमियम करंटली अभी आपको देखने को मिल रहा है, ₹25 के आसपास जो प्रीमियम है। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन विक्रम सोलार ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी गिरावट है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ₹50 के नीचे प्रीमियम जो है वो स्लिप हो चुका है। करेंटली प्रीमियम है 14.46%, ज़रूर एक गिरावट है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन टोटल मिलाकर आता है, कितना क्यूआईबी का रिस्पॉन्स आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। एंकर बुक तो अपने आप में आपको बताया मैंने सॉलिड थी। देन आते हैं पटेल रिटेल पे। प्रीमियम में यहाँ पर तेज़ी है और ये ₹50 के नज़दीक जाता हुआ दिख रहा है प्रीमियम, इसलिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन भी आप कह सकते हैं सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है। करेंटली है ₹46 विच इन 18%। अब देखते हैं यहाँ पर और कितना बढ़त देखने को मिलता है। देन अगला आता है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल, ₹30 के आसपास का इसका प्रीमियम हो चुका है विच इज़ 11.9%। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक आता हुआ दिख रहा है। ये आईपीओ भर जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं आने वाली है। फिर आते हैं दोस्तों रीगल रिसोर्सेज पे। अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल लिस्ट होगा दोस्तों ये आईपीओ, याद रखिएगा हमारे मेन बोर्ड एक्सचेंज पे, यानी एनएससी बीएसई दोनों के ऊपर। आज लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे किस प्रकार की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी आपको बनाकर चलनी चाहिए, तो वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। बहुत एक्शन बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों आईपीओ मार्केट्स के अंदर, तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको सारे अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन पे वीडियो आएगा 5 बजे, याद रखिएगा फर्स्ट डे का। कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है सब आईपीओज़ के अंदर, तो वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहता है, तो वो भी आपको देखना है ही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।